अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुशर्रफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हम रियल नंबर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल a प्लस 4 प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर में ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करते हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है, तो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर उसको नाम दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हम लिखा करते थे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह है, a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल ए प्लस 4 प्लस बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसे नाम दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहाँ पर भी प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जैसे हम लिखा करते थे स्टूडेंट्स, a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, x माइनस एक्स इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम जैसे हम लिखा करते थे कि a माइनस ए इज इक्वल 0। यहाँ पर स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसको नाम दिया जाता है एडिटिव इनवर्स का। इट मीन वेयर माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है, a का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, b का एडिटिव इनवर्स माइनस बी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है इसे हम नाम देते हैं एडिटिव इनवर्स का। फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, b और c के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की इसे हम नाम देते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि a जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन है, तो हम कहेंगे कि ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी हम रियल नंबर में यूज करते हैं ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 16 प्लस 0 इज इक्वल 16। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ये है एडिटिव आइडेंटिटी। मीन 0 जो है वो हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी को हम a प्लस 0 इज इक्वल ए लिख सकते हैं, b प्लस 0 इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 0 है ये हमारे पास क्योंकि ऐड हो रहा है तो हम इसको नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी का। इसी तरह स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट में अगर आप देखें तो 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 100। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है इसे हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। जैसे यहाँ पर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, बिल्कुल वैसे ही जो 1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 7, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ब्रैकेट पहले अप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 8। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात तो ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा और जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमने देखी थी, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन थी। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है लिहाजा हम इसे नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन देखा था,
तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ए बी इज इक्वल बी ए, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए और बी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसे नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है -3 इज लेस देन -1 व्हिच इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। तो स्टूडेंट्स इस फैक्टर में हम ऐसा क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारे पास ये वाला फैक्टर बन जाए 0 लेस देन 2। तो डियर स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स पर 3 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम 3 ऐड कर लेते हैं, इधर भी 3 ऐड कर लेते हैं, तो इस साइड पर हमारे पास 0 बन जाएगा और इस साइड पर 2 बन जाएगा, तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाता है 0 इज लेस देन 2। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हमने 3 को ऐड अप किया है तो लिहाजा ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का। सेकंड पार्ट है इफ a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दो रियल नंबर हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि 2 इज लेस देन 3, तो स्टूडेंट जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 2, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर 3 से। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी यूज होती है इसे हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का। और याद रहे जब भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो तो ये जो साइन होता है ये हमेशा चेंज हो जाता है, अगर लेस देन हो तो ये ग्रेटर देन हो जाता है और अगर ग्रेटर देन हो तो ये लेस देन हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसका तीसरा यूज है इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर हमने c को ऐड किया है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर रहे हैं, इसमें दोनों साइड पर c ऐड हो रहा तो एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0। और फिफ्थ पार्ट है AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स ये जो दो पार्ट है इसमें दोनों में हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं। AC मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी AC मल्टीप्लाई हो रहा, BC भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी BC मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स दोनों में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि AC इज लेस देन BC और C हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये A लेस देन B ही रहता है। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास AC लेस देन BC और C हमारे पास नेगेटिव हो, C लेस देन 0 हो, तो फिर ये जो साइन है ये हम चेंज करके लिखते हैं A विल बी ग्रेटर देन B। और लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आइदर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल B और A इज लेस देन B। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी यूज होती है इसको नाम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। हम देख सकते हैं कि 3 प्रोसेस है यहाँ पर, या तो A ग्रेटर देन B हो सकता है, या हमारे पास A इक्वल B हो सकता है, या A लेस देन B हो सकता है। तो लिहाजा इसको हम नाम देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास 3 पार्ट है और इन तीनों पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करके देने हैं बिटवीन 1 and 3 and 1 and 4, 3 and 4, 3/5 and 4/5। तो आइए स्टूडेंट्स 1 by 1 इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबर के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो सिंपली हम उनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स का एवरेज नंबर लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान मेथड मैंने आपको बताया था, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 1s are 4 प्लस 3 1s are 3 और डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4 3s are
12। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसको हम 1 लिख लेते हैं। 4 + 3 7/12 ओवर 2/1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास स्टूडेंट वो 7/24। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करते हैं जो कि 7/24 एंड 1/4 इनके दरमियान आएगा। तो हम लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर 7/24 प्लस 1/4 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम अब एलसीएम ले लेते हैं। स्टूडेंट 24 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 24 1s are 24, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 4 6 are 24 और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 7 + 6 13/24 ओवर 2/1। तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। तो स्टूडेंट सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास बनेगा 13 1s are 24 2s are 48। तो स्टूडेंट दो रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं बिटवीन 1 and 3 and 1 और 4, और वो हमारे पास एक 7/24 है और दूसरा 13/48 है। तो हम लिखेंगे हेंस टू रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं 1/3 और 1/4 के दरमियान। तो आइए स्टूडेंट अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी रेशनल नंबर ही फाइंड करके देने। याद रहे इन दो नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ दो नंबर ही पूछे गए हैं तो हम दो रैशनल नंबर फाइंड करते हैं 3 and 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फर्स्ट रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स इन दोनों का हमें सिंपली एवरेज लेना है। इन दोनों को ऐड अप करें 3 + 4 / 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/2। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4, तो हम लिख लेते हैं सेकंड रैशनल नंबर 7/2 + 4 / 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 7s are 7 + 2 4s are 8 over 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा 15/2 ओवर 2/1। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया 15 1s are 15 over 2 2s are 4। तो ये दो रैशनल नंबर स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिए हैं। एक 7/2 आ गया और दूसरा हमारे पास 15/4 आ गया। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे हेंस टू रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are 7/2 and 15/4। आइए स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर
3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये सिंपली 5 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो दोनों मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। 5 एलसीएम आ गया, 5 का टेबल 5 और 5 1 जार 1 3 जार 3 प्लस अगेन 5 1 जार 1 4 जार 4, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा 4 प्लस 3 7/5 2/1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 7/10। सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सेकेंड रैशनल नंबर आएगा हमारे पास 7/10 एंड 4/5 के दरमियान, तो इसको लिख लेते हैं 7/10 प्लस 4/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इसका आप एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दोनों मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि 10 बनता है, 10 1s are 10 and 1 7s are 7 प्लस 5 2s are 10 and 2 4s are 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 15/10 ओवर 2/1। तो स्टूडेंट जिस तरह से मैंने बताया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 5s are 35 प्लस 10 4s are 40 ओवर 10 5s are 50। तो फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपके पास 15/10 ही आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो जो सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स वो 15/20, और यहाँ पर 5 का टेबल अप्लाई कर लेते हैं। 5 3s are एंड 5 4s are, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ही बन गया 3/4। तो दो रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं, हम इधर मेंशन कर देते हैं। हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 आर। फर्स्ट रैशनल नंबर स्टूडेंट हमारे पास आया 7/10 और सेकंड रैशनल नंबर आया 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके तीनों जूस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब हम 1.1 के बाद 1.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स वो सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।